मीटिंग को आप सबके लिए होस्ट कर रहा हूँ। तो गुड इवनिंग। एक बार सभी क्या वर्चुअल नमस्कार या हेलो कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा प्लीज ऑफिशियल मीटिंग है, अगर कहीं आप फंसे ना हो या कुछ वैसे ना हो तो प्लीज आप सबके कैमरे ऑन हो सकते हैं ताकि सबकी सुंदर सुंदर खूबसूरत सी हम फेस देख सकें। थैंक यू, बहुत से लोगों ने अपने कैमरे ऑन किए हैं। थैंक यू सभी को। तो नमस्कार आप सबको एक बार दोबारा से। मेरा नाम गौरव सिसोदिया है। आज आप मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज इस मीटिंग को होस्ट कर सकूं। ठीक है। और इस मीटिंग के थ्रू आज हम आप सबको ये श्योरिटी मतलब दिलाना चाहते हैं कि अगर लगन के साथ हम सब लगते हैं तो अगले 5 से 10 साल के अंदर कम से कम 5 से 10 करोड़ की इनकम अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे वो इनकम अर्न कर सकते हैं, इसके लिए मैं हम सबके बीच में बुलाना चाहूंगा बहुत ही पैशनेट हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर हैं। बहुत मेहनत लगन से सिखाते भी हैं हमें और काम भी करते हैं, मिस्टर संजय चंद्रा सर। तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ एक वर्चुअल क्लैपिंग के साथ संजय चंद्रा सर को इनवाइटेड करते हैं हम सब। तो संजय सर नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए और हमें कुछ ज्ञान दीजिए। धन्यवाद सर। सर आप थैंक यू गौरव। सुन रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी लोगों को। मुझे उम्मीद नहीं थी नमस्कार कि सर। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग आ जाएंगे आज मीटिंग में। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हृदय से आभार कि इस मीटिंग को हम लोग पहली जूम मीटिंग जो सेल्स को लेकर ऑर्गेनाइज हुई है। आई थिंक सो। एम आई राइट? अभी तक हम लोग प्रोजेक्ट की बातें करते थे। यस सर। आज हम लोग प्रोजेक्ट से साथ साथ बात करेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट के साथ अपनी लाइफ में कुछ यू टर्न लेके आया जाए। और बहुत सारे लोग जो यू टर्न ले चुके हैं उनसे भी बात करी जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरएबी के डीएनए के बारे में। डी फॉर धोलेरा, एन फॉर नैमिषारण्य, ए फॉर अयोध्या। कितने लोग पहली बार आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं? कितने लोग एक बार वर्चुअल हैंड रेज करें। हैं कुछ लोग, 4 लोगों के हैंड रेज हैं। मिस्टर रविंद्र बघेल, प्रदीप गोयल जी, हर्ष जी, जावेद जी। आशीष गर्ग जी। सर आपके सिग्नल। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही संजय सर। को आप। होस्ट बना दीजिए ताकि म्यूट वाली समस्या खत्म हो जाए। ओके सर। मैं काफी देर से चलिए वंस अगेन आप सभी नए लोगों का स्वागत है आरएबी परिवार की सेल्स मीटिंग में। आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट की। आज हम बात करेंगे आरएबी की। और इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर की वजह से आपके और हमारी लाइफ पे क्या चेंजेस आ सकते हैं उसकी। तो सबसे पहले हम उन कुछ प्रोजेक्ट पे चर्चा करते हैं। हर एक इंडस्ट्री का अपना प्रोडक्ट होता है। रियल एस्टेट एक अपना
अपनी एक इंडस्ट्री है और उसका भी प्रोडक्ट है, जो हम लोग अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहे हैं। और हम वी आर लकी इनफ कि हमारे पास यूनिवर्सल लोकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। बहुत सारी कंपनियां जो लोकेशन बाउंड है कि हम यहाँ पे हैं तो यहीं काम करेंगे, बट वी आर लकी इनफ कि हमारे पास यूनिवर्सल लोकेशंस हैं। तो हम बात करते हैं आरएबी के डीएनए की, डी की, धोलेरा, डी फॉर धोलेरा। आप में से बहुत सारे लोग धोलेरा के बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग धोलेरा के बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो मैं संक्षिप्त में आपको धोलेरा के बारे में बताऊंगा कि धोलेरा क्या बन रहा है। धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में हिंदुस्तान का एक अद्भुत शहर बनाया जा रहा है। आज हम लोग बातें करते हैं दुबई सिंगापुर जाने को लेकर, जब विदेश की बातें होती हैं तो दुबई सिंगापुर की बातें जहन में आती हैं। तो जब विदेश के लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो उनके जहन में क्या आएगा? धुलेरा। एक ऐसा खूबसूरत शहर जो हमारी परिकल्पनाओं से भी ऊपर चीजें बन रही है वहां पे। दिल्ली से तकरीबन दुगुना उस शहर को बनाया जा रहा है, जो आज हिंदुस्तान का फर्स्ट हाईटेक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जो कि कंप्लीशन मुझे लगता है कि 2030 से 35 के बीच में होगा। और ये हम लोग के लिए सही टाइम है कि उसका कंप्लीशन अभी 30 से 35 तक होने जा रहा है, क्योंकि जो रेट आज मिल जाएगा वो 30 में नहीं मिलेगा, जो रेट आज मिल जाएगा वो 35 में नहीं मिलेगा। यानी 10 साल में आप सोच सकते हो कि आज 2 रुपए की चीज 20 रुपए से 100 रुपए होने जा रही है। इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आप लोगों को। हिंदुस्तान का पहला सेमी कंडक्टर सिटी, अभी आप लोगों ने एक वीडियो सुना, देखा, 91,000 करोड़ का टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप के ज्वाइंट वेंचर से 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वहां पे लग चुका है, भूमि पूजन हो चुका है। 300 करोड़ चिप सालाना प्रोड्यूस किए जाएंगे वहां से। आने वाले वक्त में जो प्रेडिक्शन है जॉब वैकेंसी को लेकर, 30 से 35 लाख जॉब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट होंगे धुलेरा से। धुलेरा के बारे में डे बाय डे आपको बढ़ चढ़ की चीजें मिल रही हैं। धुलेरा के जस्ट आउटस्कर्ट में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धुलेरा से महज 10 मिनट की दूरी पे एक लोकेशन है लोथल, जहां पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा क्लॉक टावर बनाया जा रहा है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फुटफॉल लेके आएगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कहाँ हैं वहां पे? हम एक ऐसे लोकेशन में बैठे हैं जो आने वाले वक्त में 10 रुपए का 100 रुपए कब कर जाएगा ये आपको भी नहीं पता। प्रियांशु, आप लाइन लाइन पे हैं तो अपना काम शुरू करें। अब धुलेरा में निवेश करने के पीछे वजह क्या है? हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, हम लखनऊ में बैठे हैं, हम पटना बैठे हैं। पटना से रेट लखनऊ में ज्यादा है, लखनऊ से रेट दिल्ली एनसीआर में ज्यादा है। आज मैं जहां बिलोंग कर रहा हूं सहादरा में, यहाँ एवरेज रेट है 3 लाख रुपए गज का। दिल्ली एनसीआर का भी अगर रेट उठा के देखेंगे, प्लॉट की वैल्यू, मैं अगर कम से कम खोड़ा चला जाऊं तो 1.5 लाख रुपए गज, ऊपर चला जाऊं बसंत विहार साइड में तो 5 लाख रुपए गज, 6 लाख रुपए गज। तो एवरेज रेट 3 लाख रुपए गज हो चुका है। स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 33,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट आज की डेट में दिल्ली में हो चुका है। यानी प्लॉट न के बराबर है। आपको मैक्सिमम अब तो फ्लैट के करोड़ के हो गए यहां पे। इन्फ्लेशन का ये आलम है। 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद हम अपने निवेशक को ये समझा रहे हैं कि आज जो 700 रुपए से 600 रुपए की चीज है वो कितनी हो सकती है। उसका एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हैं। आज 33,000 रुपए स्क्वायर फीट, मैं रफली 30,000 रुपए स्क्वायर फीट ले लूं, तो 10 साल बाद जब इन्फ्लेशन होगा तो यही 30,000 रुपए स्क्वायर फीट 60,000 रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगा। 2 रुपए की चीज 4 रुपए हो जाएगी, 4 रुपए की चीज 8 रुपए हो जाएगी। जिस होटल में हम लोग आज 5,000 में रुकते हैं वो 10,000 का टैरिफ लेके आ जाएगा। जो टैरिफ आपको होटल में 500, 1000, 2,000 मिलता है वो 4,000 का हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से रेट डबल होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी आपके आसपास भी होगी जिनका रेट बिल्कुल स्टैग्नेंट लेवल पे पहुंच चुका है, वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग 10 साल में डबल हो जाते हैं। यानी हमारे पास 10 साल बाद, अभी हम बैठे हैं 600-700 रुपए स्क्वायर फीट में, तो 60,000 स्क्वायर फीट तक जाने का पूरा स्कोप है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए
कि कितने गुना एप्रिसिएशन धुलेरा अकेला दे सकता है। भाई जिनके पास 10 लाख 20 लाख का बजट है, वो दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ पटना कहीं भी उनको प्लॉट नहीं मिलने जा रहा है। निवेश तो भूल ही जाइए। तो धुलेरा इनवाइट कर रहा है आपको। एफडी, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो एफडी समझ के छोड़ दीजिए, 10 गुने से 100 गुना दे जाएगा, ये गारंटी है। अब लोकेशन देखिए हमारी कितनी अच्छी है। हम 6 लेन हाईवे पे हैं। आपके सामने लोग मैप दिख रहा है। 6 लेन पिपली फेदरा, सबसे प्राइम लोकेशन। धुलेरा के आउटस्कर्ट में जितने बिल्डर काम कर रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन वी हैव। आपके सामने लोकेशन राजपथ इंक्लेव, राजपथ ग्रैंड, और ठीक अपोजिट में एक बड़ी लॉबी का प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो चुका है, जिसका रेट आज की डेट में तकरीबन 17,000 रुपये गज है। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप। मात्र 10 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट बन रहा है, आप देख सकते हैं इसके आगे। एयरपोर्ट का लोकेशन भी अभी दिखाया जा रहा है आपको। ये देखिए हम पहुंच गए एयरपोर्ट। जो लोग गए हैं मात्र 10 मिनट की दूरी पे, जेवर में सिर्फ एयरपोर्ट बनने की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भाव बढ़ गए। और यहां तो एयरपोर्ट वन ऑफ द पार्ट है। तो सोचिए कितनी बड़ी अप्रिसिएशन आपके निवेश पे धुलेरा अकेला देने जा रहा है। इसके बगल में जो मैंने लोथल की बात कही, नाला लोथल, ले चलिए प्रियांशु वहां पे। ये धुलेरा की बाउंड्री है, हमारे एयरपोर्ट, और बगल में हमारा प्रोजेक्ट। लोथल हमारे साइट से मात्र 10 मिनट की दूरी पे बहुत बड़ा फुटफॉल आने जा रहा है वहां पे। और जस्ट हमारे से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे एक ऐसा हब जहां पे डेली आपको 100 गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, यानी कॉमर्शियल वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है वहां पे। तो सोच सकते हैं, ये देखिए लोथल आपकी साइट के जस्ट 10 मिनट की दूरी पे। तो सोच सकते हैं कि आज आपका जो निवेश है वो कितना गुना रिटर्न दे सकता है। और आज हम सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर से लेकर पटना, गोरखपुर, लखनऊ तक में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, जो हम एक गेटेड टाउनशिप के अंदर रोड, लाइट, सीवेज, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, इन सब अमेनिटीज के साथ आपको मात्र 10 लाख रुपए में 100 गज प्लॉट ऑफर कर दें। मतलब ही नहीं है। तो ये है पहला ऑप्शन आपका, जो मुझे लगता है कि आप उड़ीसा में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, एमपी में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप बेच सकते हैं। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेच सकते हैं। और विशेष जानकारी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, अपने सीनियर को इनवाइट कीजिए, और गारंटी के साथ चेक लीजिए लोगों के साथ। जो मिस कर गए वो मिस कर जाएंगे। रेट घटेगा नहीं, रेट अब बढ़ेगा। तो पहला सेगमेंट हो गया उन निवेशकों के लिए जो चाहते हैं यार 10-20 लाख में कोई अच्छी चीज मिल जाए। बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जो धुलेरा की तरह, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बट वो हमारे लिए एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा रिजॉर्ट वो साबित होगा, 125 एकड़ में, जिसका आपने अभी वीडियो क्लिप देखा। अब पहली लॉबी जो निवेश के लिए जा रही है प्लॉट के रूप में, उसके लिए धुलेरा हो गया। दूसरी लॉबी जो सर्च कर रही है कॉमर्शियल के रूप में, कि उन्हें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो लाइफ टाइम रेंटल इनकम दे जाए। अभी तक आपने वर्चुअल स्पेस बहुत सारे देखे होंगे, बट दिस टाइम आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो ट्रेंडिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। यानी 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के निवेश पे लाइफ टाइम, अब 1.5 करोड़ के निवेश पे आज की फ्लैट में रेंट मिलता है 15-20 हजार रुपए। यहां 1.5 करोड़ के निवेश पे कंपनी ये कह रही है कि 12% तो एश्योर कर रही हूं जब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। और बनने के बाद सर आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम गारंटी है जो आज की कॉमर्शियल वैल्यू है मार्केट की। और ऊपर जो जाएगा वो आपका होगा, वो 12 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है। और डे बाई डे वो चीजें, उसकी टैरिफ बढ़ेंगे बढ़ेंगे। हम 25,000 रुपए से लेकर लाखों में वहां टैरिफ लेके आ रहे हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टीआरसी का हिस्सा बनिए या तो बनाइए लोगों को। ये वक्त सही टाइम है। बहुत कम स्यूट रूम बचे हैं, 12 बिक चुके हैं ऑलरेडी।
सेकेंड पार्ट हो गया आपका टीआरसी। थर्ड हम आते हैं आरईवी के, डी फॉर धोलेरा, एन फॉर नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं भी है कि नैमिषारण्य में क्या है, क्या वहां हमारी महत्ता क्या है, पौराणिक महत्ता क्या है, किस जगह पे हम ये रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो प्रियांशु, क्लिप होगा आपके पास जो लास्ट टाइम चलाया था आपने? योगी जी का। लखनऊ के बगल में ही सीतापुर है महोदय। भारत का पूरा वैदिक ज्ञान इसी सीतापुर में, नैमिषारण्य में लिपिबद्ध हुआ था। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। दिया तले अंधेरा, हम भूल गए। आज वहां पर हमारी सरकार एक वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना करने जा रही है। यानी पहली वैदिक सिटी नैमिषारण्य को बनाया जा रहा है। 900 करोड़ की फंडिंग दी गई है अभी। जितने लोग घर में पूजा पाठ जिनके यहाँ होता है सत्यनारायण भगवान की, वो आज से उस बुक को खोलेंगे, उसमें देखेंगे पहला वर्ड नैमिषारण्य का आता है। पहली बार जो कथा कही गई थी वो नैमिष में कही गई थी। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है ये। ब्रह्मा जी का चक्र गिरा है, चक्र तीर्थ बना हुआ है। महर्षि वेद व्यास ने गीता और महाभारत यहीं बैठ के लिखा है। अश्वमेध यज्ञ भी यहीं हुआ था। दधीची महाराज का आश्रम यहीं पे, हड्डियों का वज्र उन्होंने यहीं बनाया था। तो देयर आर नंबर्स ऑफ नैमिषारण्य को लेकर महत्ता है। आज की डेट में सरकार भी बहुत बड़े स्केल पर उसको प्रमोट कर रही है। तो वहां पे हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने बताया, हिंदुस्तान का बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा रिजॉर्ट होगा जब ये बन के डिलीवर होगा। रेरा अप्रूव्ड पहला फेज तकरीबन 23.5 एकड़ का हम आपको देने जा रहे हैं, जिसके अंदर 112 स्यूट रूम है और उसके अंदर आपको एक शानदार भोज पैलेस बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 900 सीटिंग कैपेसिटी होगी, 900 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होगी। और ये 900 लोग वो होंगे जो हमारे साथ पार्टनरशिप में रहेंगे, ओनरशिप में रहेंगे। यानी उनके 10-12 लाख के निवेश में लाइफ टाइम उनको ये फील आएगा इतने बड़े रिजॉर्ट का वो पार्ट बने हुए हैं। और सिर्फ पार्ट नहीं बने हुए हैं, उनको अर्निंग भी हो रही है लाइफ टाइम। तो जितनी सीट ले सकते हैं, जितनी ओनरशिप ले सकते हैं नंबर में, चेयर्स में, टेबल्स में, 2, 4, 8, 10, आप इसका हिस्सा बनिए या फिर बनाइए। आपके आसपास अगर लोग हैं तो फील करिए और डिलीवर करिए। यहीं पे हम आपको 14 एकड़ में एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, गोमती पैराडाइज। 40 लाख का निवेश है और इस पे लीज गारंटी दे रहे हैं आपको 7% से 9% के बीच में, डिपेंड ऑन योर बजट। इसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं अपने सीनियर से। चलिए बढ़ते हैं अयोध्या की तरफ। लास्ट ईयर धूम धड़ाके से हम लोगों ने लॉन्च किया अयोध्या रामोध्या और लोगों ने हाथों हाथ लिया। उनमें से कुछ इन्वेंट्री निकल आई है और अभी कुछ डिमांड पे, कुछ लीडर्स के डिमांड पे कंपनी ने कुछ जमीनें और एक्वायर की और 10-12 इन्वेंट्री और निकाली गई है आप लोग की डिमांड पे। हमारी साइट का लोकेशन देखिए, मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोधा से और अपोजिट में है। अगर इस साइड होते तो 15,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट होता, अपोजिट में है तो 700 रुपए स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है। मतलब एक ऐसा हाईवे बन रहा है जिसके एक साइड में लोधा, मैं नाम ले रहा हूं, माफ कीजिएगा, एक बड़ा नाम है, उनका प्रोजेक्ट है वहां पे। 15,000 से 18,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है उनका। हम आपको 700 रुपए स्क्वायर फीट में, और वो भी डिमार्केशन तक आपको लीज ऑफर कर रहे हैं, रेंटल ऑफर कर रहे हैं। तो 10-12 ही फार्म हाउस बचे हुए भैया, तो जल्दी से ग्रैब कीजिए इसको। तो ये है प्रोडक्ट आपके, जो आपको अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या फायदा होगा। असली टॉनिक तो फायदे में है। फायदा क्या होगा? तो फायदा ऐसा है, रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसमें बात करूंगा मैं।
हम आरएबी रियल एस्टेट के साथ किस यूनिक रूप में काम कर रहे हैं, इस पे बात करी जाएगी आज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट की खामियां क्या क्या हैं। सबसे बड़ी खामी, अनऑर्गेनाइज्ड। सब एकला चलो में विश्वास रखते हैं, सिस्टम ही नहीं है वहां पे। आज आपके पास दो चार लोग काम कर रहे हैं, कल को वही दो चार लोग ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए काम कर रहे हो। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना कट है, किसी के पास 15%, किसी के पास 20%। कोई किसी से नीचे नहीं है। और कमीशन मांगने चलो तो बिल्डर को लगता है कि बिल्डर का पैसा है, बड़ा एहसान करके दे रहा है, बिल्डर देना नहीं चाहता। उसको लगता है कि दे दूंगा तो भग जाएगा। तो सबसे पहली कमी, अनऑर्गेनाइज। आप टीम नहीं बना सकते वहां पे। 5 की टीम बनाओ, उनमें से 4 कब गायब हो जाएंगे, उनमें से कोई कब आपका सुपरसीड करके आपके साथ क्या कर जाएगा आपको पता है। दूसरी सबसे बड़ी कमी, आप किसी भरोसा नहीं कर सकते। किसी दूसरे डीलर को अपने क्लाइंट देने से पहले 10 बार सोचोगे, और दे दिया तो रातों को नींद नहीं आएगी। और तीसरा मैं बताया कि कमीशन देने में उनकी नैया डूब जाती है। तो 3 बड़ी खामी आरएबी के साथ। यही 3 खामियां 12 साल में खूबसूरत पड़ाव बन चुका है। मार्केट में दो तरह की लॉबी हमेशा काम कर रही है। एक लॉबी जो बड़े बड़े ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं, वो क्लाइंट ओरिएंटेड होते हैं। यानी उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, 2 रुपए की चीज बनाओ, क्लाइंट को दो, टाइम से पोजीशन दो। उनके लिए सेल्स से कोई मतलब नहीं है, आप बेचो ना बेचो, उनके पास लोग हैं, वो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग बेच लेते हैं। तो आपकी मजबूरी है, 1% मिल जाए अच्छी बात है, 5% मिल जाए अच्छी बात है। ना आपकी लॉयल्टी उनके प्रति, ना उनकी लॉयल्टी आपके प्रति। पहली लॉबी तो ये है। दूसरी लॉबी कौन सी है? वो लॉबी है जिन्होंने 10 बीघे का नक्शा बनाया, आपको कहा ये लो 20%, पोजेशन मिले ना मिले ये मेरी हेडेक, आप भी 20% लगे खुश। और वो इसलिए खुश कि 80% उसके पास आ ही गए, उसको देना कुछ था नहीं। बट वी एज ए भी इन सभी खामियों को पूरा करके 12 साल में वो कंपनी बने हैं जो आज से 8 साल पहले 2016 में जो प्रोजेक्ट 300 रुपए स्क्वायर फीट में लॉन्च हुआ था, आज उसकी वैल्यू 2000 रुपए स्क्वायर फीट है। यानी जो प्रोजेक्ट 2700 रुपए गज में लॉन्च हुआ था, आज 18,000 रुपए गज में कोई रीसेल नहीं कर रहा है। ये है क्लाइंट ओरिएंटेड। आज धुलेरा में 2 साल पहले तकरीबन 2000 रुपए गज में जो प्लॉट लॉन्च हुआ था, कोई 8,000 रुपए गज में बेचने को तैयार नहीं है। ग्रीन सिटी। ये है क्लाइंट ओरिएंटेड। और हमारे पास सेल्स की बात करें तो इतनी बड़ी फौज है, कम से कम 50 लोग तो ऐसे होंगे जो 1 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो 1 से 5 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो 5 से 10 करोड़ के क्लब में शामिल हैं। और कम से कम 5 लोग ऐसे होंगे जो 10 करोड़ से ऊपर की इनकम ले चुके हैं, जिनको पता है कि इतना बड़ा व्यापार मैंने किया है। आप में से बहुत सारे ट्रेडिशनल फील्ड के लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा व्यापार किया 10 सालों में, 9 सालों में, 8 सालों में। मुझे पता है कि मैंने 250 से 300 करोड़ का बिजनेस दिया है। आपको नहीं पता होगा अगर आप ट्रेडिशनल फील्ड के हैं, क्योंकि आपके पास कोई लिखित लिखत पढ़त नहीं है, और हमारे पास पूरी ट्रैकिंग है। तो ये है आरएबी। तो आरएबी के साथ क्यों आना है, आने वाले 10 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। यानी अगर 12 साल में हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट दर्ज करा दी है जे क्लाइंट, एज ए सेल्स, तो सोचिए कि 10 साल बाद हम कितनी बड़ी अचीवमेंट लेने जा रहे हैं जब 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हम पूरा करेंगे। और उस 1 लाख करोड़ करोड़ के टर्नओवर का 10% का छींटा भी हम सब पे लगा तो हम सब अरबपति हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम सेल्स को मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाएं। एक ही तरीका है। ये तो अच्छी बात है हमारे साथ कि हमारे पास लॉयल सेल्स फोर्स है, जो किसी भी रियल एस्टेट ग्रुप के पास नहीं है। और उसके पीछे रीजन क्या है? एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक शानदार रोड मैप, एक ऐसा मैनेजमेंट जहां आपको पे आउट के लिए सोचने की जरूरत नहीं आती।
बिल्डर को फोन नहीं करना पड़ता कि भैया मेरा पे आउट जरा ट्रांसफर करा दो। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक सब बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं, कैसे जो नए लोग हैं इस सिस्टम से प्लग हो सकते हैं, और जो पुराने लोग हैं कैसे आने वाले 5 साल का एक रोड मैप बना सकते हैं हम लोग। तो मैं अपना परिचय दूं, मैं संजय चंद्रा। इस ग्रुप में 16 मार्च 2016 को मैंने ज्वाइन किया था, और मैं उन 5 लोगों में शामिल हूं जिसकी बात मैं 10 करोड़ की कर रहा हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सेल्स में अगर कोई लैंडमार्क नहीं बनेगा तो कोई फॉलोअरशिप भी नहीं होगी उसकी। आज मेरे पास 3 गाड़ियां थी, पहली ऑडी ली थी, दूसरी मर्सिडीज और तीसरी रेंज रोवर। ये दोनों गाड़ियां मेरे पास एट प्रेजेंट हैं। मैं ये दोनों गाड़ियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपके सपने नहीं जगेंगे तो सेल्स में काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे आरईबी के साथ फुल टाइम, पार्ट टाइम दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं। प्रियांशु, रोड मैप स्टार्ट कीजिए। अब हमारे पास हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हमारे क्लाइंट मिलते हैं, क्लाइंट के साथ सब क्लाइंट मिलते हैं, और जो तीसरी लॉबी है फुल टाइमर की वो मिलती है। तो अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो 2 तरीके से लिस्ट बनाइए, पहले क्लाइंट्स की, दूसरे सेल्स वालों की। क्लाइंट की जो लिस्ट बनेगी उसमें भी आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो प्योर क्लाइंट मिलेगा, भैया मैंने निवेश कर दिया, बात खत्म। दूसरा वो क्लाइंट, यार मैं भी कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। बिल्कुल सर मिलेगा। आप उनको जज कीजिए और उनके साथ रोड मैप बनाइए जिस तरीके से वो आना चाहते हैं सिस्टम में। ऐसे क्लाइंट आपके साथ फेवरेबल कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में, दोनों में आपके ऊपर डिपेंड है कैसे उनको आप लेके आगे बढ़ते हैं। इन दोनों क्लाइंट से आपका सर्वाइवल होगा, फ्यूचर नहीं मिलेगा आपको। इन दोनों तरह क्लाइंट से आपका सर्वाइवल होगा। फ्यूचर के लिए आपको तीसरे पार्ट पे जाना पड़ेगा, जो फुल टाइमर हमारे जैसे लोग होते हैं। अब फुल टाइमर के पास प्लॉट लेने की औकात नहीं होती। अगर हम जबरदस्ती दिला भी देते हैं तो बाद में डिफॉल्ट में चला जाता है, उसको हम ये वो करा के। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर सेल्स वालों को प्रॉपर ज्वाइन करा रहे हो तो जबरदस्ती प्लॉट मत दिलाओ कि ले लो भैया 1 लाख रुपए देके, और बाद में वो कहे कि 9 लाख का तो बजट हो नहीं पाया मेरा, तो ये कराओ वो कराओ। 2 तरह के क्लाइंट और सब क्लाइंट की बात करो। जिनके पास है उनसे आप सेल्स की बात इस तरीके से ना करो जैसे मैं करने जा रहा हूं। अभी तक का जो आपकी कहानी होगी वो क्लाइंट और सब क्लाइंट तक होगी। तीसरे पार्ट को ढूंढना इसलिए जरूरी है कि ये फुल टाइमर वो लोग होते हैं जो आपके साथ किसी भी कंडीशन में खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके माइंडसेट के साथ आप काम करते रहते हो हमेशा। इनको आप अपने तरीके से तैयार कर लेते हो कि कभी बिजनेस में डाउनफॉल भी आया तो ये सरवाइव करते रहते हैं अपने तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तीसरा तरह का क्लाइंट है, वो आएगा कैसे? क्योंकि इधर बी अ कस्टमर पहला पार्ट हो गया कि सबसे खूबसूरत तरीका है कि बी अ कस्टमर। लेकिन अगर वो कस्टमर बनने में सामर्थ्य नहीं है तो क्या हम उसे छोड़ दें? और फ्री में हम सर्विस देने नहीं जा रहे हैं। फ्री में क्यों दे भैया? 5-5 ऑफिस मेंटेन करना, उसके पीछे साइड विज करना, पूरा मैनेजमेंट उसके पीछे लगेगा। फ्री में कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं है धरती पे। इवन कि ट्रेडिशनल फील्ड में काम करने वाले लोग अंडरराइट करके अपना ऑफिस लेते हैं, उस ऑफिस में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। दूसरे जो अंडरराइट नहीं करते हैं, जो कट पे काम करते हैं, वो भी ऑफिसों में लाखों खर्च कर देते हैं। और तीसरे जो इधर उधर भटकते रहते हैं फ्रीलांसर बन के, वो भी आने जाने में ठीक ठाक खर्च कर देते हैं। तो हम फ्री में क्यों दें? हम भी फ्री में कुछ नहीं देने जा रहे हैं। आरआईबी इतनी बड़ी मैनेजमेंट आपके साथ लगने जा रही है तो हम आपसे एक चार्ज लेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि या तो आप मेरे साथ एज ए कस्टमर आ जाएं और कस्टमर बन के रेफरेंस देते रहें और उस तरीके से काम करते रहें। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट है कि आपसे हम एक चार्ज लेंगे। वो चार्ज क्या है? भाई आप सबको जानकारी है कि हम 200 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और सर दिन रात लगे हुए हैं उसके पीछे केमिकल फ्री किचन करने के लिए।
यानी आज की डेट में जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कैंसर, XYZ नंबर्स में बीमारियां बढ़ रही हैं, तो अगर सर ने शुरुआत करी है एक सोच के साथ, तो हमारा भी दायित्व है उस सोच को आगे ले जाने का। तो कितने अच्छा इत्तेफाक है कि दोनों सोच को मैच कर दिया जाए एक प्लेटफॉर्म पे। वो मैच कैसे होगा कि एक छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करने जा रहे हैं आपसे, 10,000 रुपए का। एक छोटा सा अमाउंट है 10,000 रुपए का, लेकिन 10,000 के बदले आपके किचन में वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट पहुंचेगा। वो सोच जो है सर ने जो सोची है, वो सोच आपके घर तक पहुंचेगी, ताकि आप भी अपने किचन को दुरुस्त कर पाओ। और आप सबको पता है कि आज हम लोग कितने बड़े स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने आपसे चार्ज लिया, ये बोल के कि भैया रियल एस्टेट में आना है तो फ्री में तो नहीं आना होगा। चार्ज लिया, चार्ज के बदले दिया क्या हमने? तो सबसे पहले दिया आपको 10,000 रुपए में आपके मतलब का आपके किचन को केमिकल फ्री करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो आपके घर तक ऑनलाइन डिलीवरी भी पहुंच जाएगी। बाकी आप नियरेस्ट ब्रांच से भी ले सकते हैं। पहला, अब उससे ब्रांडिंग हो गई हमारे ऑर्गेनिक की आपके माध्यम से। आपके घर में 10,000 में 5,000 पड़ा हुआ है, 5,000 अड़ोसी पड़ोसियों में दे दीजिए, अगर आपको लगता है कि ब्रांडिंग करनी चाहिए। तो चलिए, ऑर्गेनिक के साथ साथ आरएबी की भी ब्रांडिंग हो रही है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, ये 10,000 रुपये आपका एडवांस भी है। यानी साल भर के अंदर कभी भी आप कोई डील करते हैं या अपनी डायरेक्ट अपना प्लॉट लेते हैं, तो 10,000 रुपये कम करके दे दीजिएगा। 10,000 रुपये कम करके दीजिएगा, यानी जो घर में केमिकल फ्री प्रोडक्ट पहुंचा है वो तो कंप्लीटली फ्री हो गया भैया। यानी डबल बेनिफिट हो गया। यहां मैं चार्ज कर लेने की बात कर रहा हूं, आपको डबल बेनिफिट मिल गया। थर्ड ऑप्शन के रूप में, प्रियांशु वो जरा आपके पास होगा, वो जो भी डाउनलोड वाला ऑफर आया था। थर्ड ऑप्शन में 10,000 में हम आपको 10 वाउचर दे रहे हैं, 1,000 के। जब भी शॉपिंग करिए, 1,000 के मल्टीपल में करिए, और 1,000 का वाउचर आपको 4 बार आपको किस्मत आजमाने का मौका देगा। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी वो 10,000 अपने प्लॉट में एडजस्ट करा लिया है। ऑलरेडी 10,000 के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। ये जो भी आपके घर में जाएगा, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। मिलेगा क्या? 1,000 का जो एक वाउचर है, उसमें 4 बार आपकी पर्ची डलेगी उस क्लब में। पहली बार अगर आप विनर हुए, तो 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर आपको कंप्लीट फ्री मिल जाएगा। यानी फिर से 10,000 का सामान मंगा लो आप। है ना मजे की बात? अभी ब्रजेश तिवारी मीटिंग में नहीं है ना? ब्रजेश तिवारी जी, मुखिया जी, आपकी टीम में ब्रजेश तिवारी जी हैं। उनको ये वो लकी विनर बने थे हमारे कुछ दिनों पहले। और दूसरे क्लब में आप अगर विनर होते हैं, तो 20,000 रुपए का मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा भैया आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए नहीं मिल रहा आपको, 1 रुपए नहीं दिया आपने, और 20,000 रुपए का मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं। तीसरी बार अगर लकी हो गए, तो 60,000 रुपए की 100cc बाइक ले जाएंगे। और चौथी बार अगर लकी हो गए, तो 4 लाख रुपए का कार फंड, यानी गाड़ी उठा के ऑफिस से ले जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है। तो ये ले नहीं रहे हम आपसे, आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। तो 10,000 में 40 बार मौका मिलेगा आपको अपनी किस्मत आजमाने का। यानी 40 बार में कभी ना कभी तो लग साथ दे ही देगा। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ 10 लाख के गाड़ी ले चुके हैं, 10 लाख का प्लॉट फ्री में ले चुके हैं। बहुत सारे नाम आपको पता है पिछले 2-4 सालों में। और अब तो हर महीने एग्रो का भी ड्रॉ निकलता है, तो किसी को 1 लाख का, 2 लाख, ये सब मिलता ही रहता है। तो हम लकी बनाने में माहिर हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको लकी बनाने में माहिर है। तो ये है थर्ड ऑप्शन। लेकिन आपने इसके लिए ज्वाइन नहीं किया है आरएबी। आपने ज्वाइन किया है 5 साल में 10 करोड़ की इनकम कैसे आए, इसके लिए ज्वाइन किया आपने। हाउ टू जनरेट 10 करोड़ इनकम इन 5 years, यू आर गोइंग टू ज्वाइन फॉर दिस ओनली। मैंने 9 साल, यानी पहला 4 साल छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ दिखाने को बताने को नहीं था, तो अगले 5 साल में ये सारे काम मैंने और राकेश सर ने मिलकर किए हैं। तो मुझे लगता है आज आपके पास करोड़ों की चीज बेचने के लिए है, करोड़ों का प्रोजेक्ट फंडिंग उठा सकते हैं, करोड़ों का प्लॉट बेच सकते हैं।
बस चाहिए क्या? क्लाइंट के साथ बैलेंसिंग, क्लाइंट के साथ टीम भी चाहिए। यानी सिर्फ क्लाइंट पे हम डिपेंड ना रहें, जो क्लाइंट के अपने काम भी होते हैं। फुल टाइमर लोग चाहिए आपको, ड्रीमर लोग चाहिए आपको, जो आपको 5 साल में 10 करोड़ की इनकम तक लेके जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोसेस समझ गए आप? या क्लाइंट बनाइए या सेल्स बनाइए, पर्पस एक ही है, हाउ टू जनरेट 10 करोड़ इनकम इन 5 ईयर्स। तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? जितनी भी डील होगी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की, उसका मिलेगा 5%। यानी 10 लाख की डील करी, 50,000 घट से 15 दिन में बैंक में, 1 महीने में बैंक में, बिना किसी पूछे। क्वालिफायर बनने के लिए 25 लाख कर लीजिए, सेल्फ कर लीजिए या फिर टीम से कर लीजिए, 1% एड ऑन मिलना शुरू हो जाएगा आपको। यानी टीम भी अगर काम है, आपके पास टीम है, तो 1% एडिशनल हो गया, यानी 6%। एक सर्टिफिकेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से। चलिए, आप हमारे पार्ट पे आ चुके हैं सेल्स में। ASM, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, 50 लाख का टारगेट मिलता है आपको इस रैंक पे आने के लिए। अकेले कर लीजिए, आज के डेट में 50 लाख की डील कौन सी बड़ी बात है। अभी एक नंबर प्लॉट जिसने बेचा होगा 60 लाख का, 60 लाख की वैल्यू, आप हो गए 50 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है आज। मिलता क्या है? 5+2। यहां पे आपको कम से कम एक टीम से 60% कलेक्शन काउंट किया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो 2-3 टीमें चाहिए आपको यहाँ पे, दो तो चाहिए कम से कम। 5+2, एक वर्कशॉप मिलेगा, जैसे हम लोग दो नाइट करते हैं। टाइम ड्यूरेशन शुरू हो गया आपका। सेल्स मैनेजर, सेल्स बनने के लिए कितना कलेक्शन करना है आपको? 1.5 सीआर का, 1.5 सीआर का कलेक्शन करते ही आप बन गए मैनेजर सेल्स। 50% एक टीम से काउंट होगा, बाकी अदर टीमों से काउंट होगा। मिलता क्या आपको? 5+4, यानी डायरेक्ट डील करिए 9%, और टीम से जो डिफरेंस आएगा, किसी से 2%, किसी से 4%, जो टीम जिस रैंक पे होगी वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं 2% का एवरेज मान लूं, तो 50 लाख का 2%, 1 लाख रुपए तो आ ही गया। सॉरी, 1.5 करोड़ का 2%, 3 लाख रुपए तो खट से आ गया आपके पास। एडिशनली क्या मिलेगा? 30,000 रुपए अगले 6 महीने तक। कभी कभार बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं, तो धूम धड़ाके से बिजनेस आता है, बीच में एक दौर आता है डाउनफॉल का, उस समय 30,000 बड़ा काम करता है, सर्वाइवल दे देता है आपको, फिर से उठने का जोश भर देता है। यार चलो, 30,000 तो आ ही रहे हैं, उठ जाते हैं, फिर से निकलते हैं मैदान में। तो आप निकलते हैं तो टारगेट पूरे होते हैं। अगला रैंक है सीनियर मैनेजर सेल्स, 4 करोड़ रुपए। टीम आ चुकी है आपके पास, 5-10 लोगों की टीम बन चुकी है। यहां तो इतनी भीड़ भी नहीं चाहिए, नंबर्स भी कम चाहिए, 10-15 लोगों में बहुत बड़े टर्नओवर हो जाते हैं यहाँ पे। रियल एस्टेट वेटेज वाली इंडस्ट्री है, वॉल्यूम वाली इंडस्ट्री है, तो बहुत बड़ी टीम भी नहीं चाहिए आपको। तो एसएसएम बनने के लिए 4 करोड़ टारगेट पूरा किया, एक टीम से 40% काउंट होगा, बाकी अदर टीमों से करना है। मिलेगा क्या? 5+6। 5+6 का मतलब हुआ, अगर जिस रैंक पे आपकी दूसरी टीमें हैं उसका डिफरेंस आपको आता रहेगा। और एडिशनल क्या मिलेगा रियल एस्टेट में भैया? तो 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए, कि जाइए गाड़ी उठा के ले आइए। एजेडएम, असिस्टेंट जोनल मैनेजर, 10 करोड़ कलेक्शन करना आपको। अकेले कर सकते हैं तो वेल गुड, नहीं तो टीम से भी कर सकते हैं आप। और टीम से करना इट्स क्वाइट इजी, कि अगर 10 लोग मेरी टीम में हो और 10 करोड़ का टारगेट करना है, तो 1 करोड़ बांट दो भैया सबको। मिलेगा क्या आपको? 5+7.5%, वही एक टीम से 40% काउंट होगा आपका। एडिशनली 50,000 रुपए मिल रहे हैं आपको। अगर आप 2.5 लाख में कोई ईएमआई की गाड़ी लेके आ गए हो, तो कंपनी ने व्यवस्था कर दी 50,000 रुपए की, 10 महीने की गारंटी दे दी आपको, कि 10 महीने आपको ये 50,000 रुपए आएंगे। जेडएम बनने के लिए 25 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। अगेन टीम है आपके पास, सबके साथ बैठ गए, प्लानिंग किए, भाई इस 3-3 महीने में टारगेट लिया जाए, हो गए 25 करोड़, आप जेडएम बन गए। 40% एक टीम से काउंट हुआ, बाकी अदर टीमों से आपने कर दिया। 5+9, 14%।
डिफरेंस 2% का भी निकाल लो कि 2% सभी टीमों के डिफरेंस से भी आ रहा है, तो 25 करोड़ का 2% 50 लाख रुपए। और यहां किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, कंपनी बाय डिफॉल्ट देती है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। मिलेगा क्या एडिशनली आपको? भाई जो गाड़ी ली थी उसको अपग्रेड कर डालिए, 5 लाख रुपए मिलेंगे उसके लिए। 1 लाख रुपए में मिलेंगे 12 महीने तक, यानी गाड़ी भी मिल गई आपको, उसकी ईएमआई भरने के लिए बैकअप भी मिल गया। फिर बैकअप मिल गया तो आगे बढ़ते हैं, एजीएम रैंक की तरफ तैयारी करते हैं। 50 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। टीम आपके पास आ चुकी है, फुल टाइमर, क्लाइंट, सब क्लाइंट, 3 तरह की लॉबी आपके पास काम कर रही है। फुल टाइमर के माइंडसेट के साथ काम करते रहिए, उनको ट्रेनिंग मीटिंग सब देते रहिए, सब क्लाइंट के साथ भी ये कार्रवाई करते रहिए। क्लाइंट जब आपके साथ टाइम उसको मिलेगा, वो आपके साथ 2-4 रेफरेंस देते रहेगा। 50 करोड़ टारगेट पूरा हो गया। 30% एक टीम से काउंट होगा। 5 प्लस 10.5, 15.5% का स्लैब आ गया आपका। 2% में निकाल लो 50 करोड़ का, तो 1 करोड़ होता है। 6 महीने में अगर कर दिया आपने 50 करोड़, कब पॉसिबल है? जब टीम होगी आपके पास। प्रोजेक्ट तो डे बाय डे इसकी वर्क बढ़ती जाएगी। अभी बिहार वालों के लिए खुशखबरी है कि अगले साल हम लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं रेरा के साथ। उसकी प्लानिंग बहुत जल्दी सरकार दुबई से आने के बाद करी जाएगी। कुछ अच्छे लुक्रेटिव ऑफर भी लॉन्च किए गए हैं बिहार के लिए। और धुलेरा में तो अपने आपको पता ही है कि कितनी बड़ी प्लानिंग कंपनी की चल रही है। एजीएम बनने पे आपको 2 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी अगले 12 महीने तक। सैलरी कम इंसेंटिव कह लीजिए इसको। यानी डिफरेंस तो आ ही रहा है आपको, साथ में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं 12 महीने तक। बस टाइम का ध्यान रखिएगा। टाइम का ध्यान रखने के लिए टीम होनी चाहिए भैया। टीम होगी तो टाइम के अंदर काम कर लीजिएगा। और टीम के लिए मैंने प्रारूप बता दिया है। क्लाइंट, सब क्लाइंट तो आपके साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ता रहेगा, क्योंकि आपका प्रमोशन बाय डिफॉल्ट चलता ही रहता है। हम सब करते रहते हैं। उन पे मेहनत करते रहिए। थोड़ी सी मेहनत इस सेल्स पार्ट पे अब करनी है। आगे बढ़िए टेंसो। जीएम बनने के लिए 100 करोड़ का कलेक्शन करना है। 100 करोड़ सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन जब टीम हो तो कुछ भी नहीं लगता। कितने लोग हमारे पास आज ग्रुप में जीएम बन चुके हैं, क्योंकि टीम है उनके पास। एक टीम से 30% काउंट होगा। 5 + 12 17% के लेवल पे आ चुके हैं। मिलेगा क्या आपको एडिशनल? 25 लाख रुपए मिलेंगे। कोई भी गाड़ी फुली पेड लेके आ जाओ। और 50 लाख रुपए जिन लोगों ने प्लॉट नहीं खरीदा था अभी तक किसी वजह से, वो किसी भी प्रोजेक्ट में जाके 50 लाख रुपए में सिर्फ रजिस्ट्री खर्चा दें और 50 लाख की रजिस्ट्री करा के आ जाएं। यानी कमाई भी हो रही है, एसेट भी तैयार हो रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, करना क्या है? 200 करोड़ का टारगेट मिला है आपको, और टीम भी ठीक ठाक हो चुकी होगी जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके चल रहे होगे तो। 25% एक टीम से काउंट होगा, बाकी अदर टीमों से काम करना है आपको। 13%, 5 + 13 मिलेगा क्या आपको? अब आ जाओ लग्जरी में, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये 3 गाड़ी में से कोई भी एक गाड़ी उठा लाओ। 50 लाख कंपनी से मिल गए पूरे पूरे। और 50 लाख जो पहली बार प्रॉपर्टी के लिए मिले थे, उसमें एड ऑन कर लिया आपने। 1 करोड़ का फंड और मिल गया आपको। पटना से में है प्रोजेक्ट तो पटना में रजिस्ट्री करा लो, गोरखपुर में है तो गोरखपुर में रजिस्ट्री करा लो, लखनऊ में है तो लखनऊ में करा लो, धुलेरा में है धुलेरा में, नैमिष में है नैमिष में। सोचिए कि गाड़ी भी और एसेट भी आपका। डायरेक्टर बनने के लिए 500 करोड़ का टारगेट। अकेले करना टफ है भैया, बट टीम हो तो कुछ भी पॉसिबल है। 20% एक टीम से काउंट होगा। 5 + 14 19% मिलेगा क्या आपको? 1 करोड़ रुपए जगुआर रेंज रोवर के उस रेंज में आ गए। 1 करोड़ का उस गाड़ी को उठा लाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। और 2 करोड़ रुपए चाहिए तो प्रोजेक्ट पार्टनर बन जाइए कंपनी के साथ। ये 2 करोड़ रुपए पकड़िए, मुझे प्रॉफिट देते रहिएगा, या फिर किसी प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री करा लीजिए। 2 करोड़, यानी कुल मिला के 3.5 करोड़ के तो प्लॉट एसेट के रूप में बन गए आपके।
राकेश सर एक बात कहते हैं ना कि जिस चीज का धंधा करोगे वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ ही जाएगा। तो देखिए आ गया। ईडी बनने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1,000 करोड़ का धंधा करना है। टीम आपके पास ठीक ठाक आ चुकी है। जैसे अभी हम लोग को डायरेक्टर बनना है तो लगता नहीं है कि इतना बड़ा टास्क है, क्योंकि टीम है 5+15 20% प्लस मिलेगा क्या? 5 करोड़ रुपए। मतलब सोचिए कि 5 करोड़ रुपए आपको सिर्फ प्लॉट के लिए फ्री में मिल रहा है। एक 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है अगर, तो 5 करोड़ तो आप ही का है उसमें, यानी 1/4 प्रोजेक्ट पार्टनर भी ले सकते हैं आप। और इसके लिए किसी को बोलने सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग को मिला है इसलिए बता रहे हैं आपको। 2 करोड़ रुपए मिलेंगे फरारी और पोर्शे जैसी गाड़ियों के लिए। शान से कोठी बनवाइए, दोनों गाड़ी लगाइए वहां पे, और बल्ले बल्ले। फिर आपको लगेगा एक प्रोजेक्ट तो मैं ही चला लूं अब अपना, कंपनी मेरे साथ ब्रांडिंग में आ जाए बस। वो फील देगा आपको। तो 5 साल में, जो मैंने कहा ये 144 मंथ, 12 साल का रोड मैप दिया कंपनी ने। बट मैं काम कर रहा हूं उन लोगों पे जो 5 साल में 10 करोड़ की इनकम ले सकते हैं। 5 साल में 10 करोड़ की इनकम ले सकते हैं, और आज पॉसिबल है। राकेश सर एक बात कहते हैं कि हमें अपने बाजों में और कबूतरों में पहचान करने की जरूरत है। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारे साथ कितने बाज हैं जो 5 साल में 10 करोड़ की इनकम पे जाना चाह रहे हैं। यार आज की डेट में ना 1 करोड़ का फ्लैट, 1 करोड़ कमा के भी ना कुछ नहीं कर पाओगे। दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ का नॉर्मल फ्लैट हो गया है, पटना में भी। अगर 10 करोड़ का दिमाग में नहीं डालोगे ना, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लेने जा रहे हो आप। 2-2 लाख 3-3 लाख महीने कमा के 5 साल 10 साल बाद ये 2 लाख रुपए 20,000 30,000 के बराबर लगेंगे। तो माइंडसेट बनाइए अपना बड़ा। 2000 में लोग कहते थे कि 1 लाख रुपए की इनकम कुछ भी नहीं होगी, आज देख लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता है आज के डेट में, अगर जो लोग जरा से भी अपने लाइफ स्टाइल को लेकर सजग हैं तो। 10 करोड़ का रोड मैप बनाइए, माइंडसेट को इन्फॉर्मेशन दीजिए माइंड को कि 10 करोड़ कमा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिला आपको अरेबी का, और कहीं नहीं है इस तरह का शानदार प्लेटफॉर्म, इतनी खूबसूरती के साथ, रियल एस्टेट के साथ। करना क्या है? कमिटेड, कमिटमेंट लानी है अपने अंदर। मेरा मोटिवेशन, विक्रांत सर का मोटिवेशन, राकेश सर का मोटिवेशन काम नहीं आएगा, आपका सेल्फ मोटिवेशन काम आएगा। मुझे कामयाब होना है, तो मैं अगर जगूंगा तो मैं कामयाब होऊंगा, मैं कमिटेड होऊंगा तो मैं कामयाब होऊंगा। तो इसीलिए बनाते हैं 5 साल का रोड मैप, और लगते हैं इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने में। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। इट्स ओवर टू यू गौरव और विक्रांत सर। थैंक यू सर, थैंक यू इतनी अच्छी नॉलेज हमें देने के लिए। आप सभी से चाहूंगा एक बार संजय सर के लिए वर्चुअल क्लैपिंग हम सब कर सकते हैं जोरदार। विक्रांत सर के शायद सिग्नल अब आ गया है। सर आप, विक्रांत सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आई थिंक आपके भी मुझे स्क्रीन दिख रही है, अगर सिग्नल आगे हो तो। विक्रांत सर को अनम्यूट कर दो। म्यूट कर दो एक मिनट। Okay, thank you गौरव, एंड थैंक यू संजय जी कि आपने आज समय निकाला पूरे सेल्स टीम के लिए। और दोस्तों मैं सिर्फ आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि संजय जो भी आपसे बात कर रहे थे, ठीक है ना, संजय ने वो प्रूव करके दिखाया है। आप में से जितने भी लोग को अभी एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीने या 4 महीने हुए हैं आरएवी के साथ अपनी जर्नी में, तो वो लोग संजय जी और राकेश जी के बारे में जानते हैं, है ना, तरुण जी के बारे में जानते हैं, राजू जी के बारे में जानते हैं,
संदीप भदौरिया जी के बारे में जानते हैं, ठीक है। इन सब लोगों के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में आरएवी में आने के बाद क्या क्या हासिल किया है। सो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि जर्नी में हूं, सिर्फ स्टैंपिंग करूंगा जो संजय जी ने आज बात की है आप लोगों के साथ। सब्जेक्ट टू, अगर आपके पास सपने हैं, आप काम करने को तैयार हैं और काम उस तरीके से करने को तैयार हैं जिसको अर्जेंसी कहा जाता है। आप में से मैं स्क्रीन पर आज देख रहा था बहुत सारे हमारे साथ पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ में अर्जेंसी अगर आपके पास है कि मुझे ये हासिल करना है लेकिन अभी करना है, लेकिन अगर आपके पास सपने हैं और आप कंफर्टेबल जोन में हैं, क्या ठीक ठीक है मेहनत करके देखते हैं हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं भी हुआ तो लाइफ तो ठीक चली रही है, तो दोस्तों शायद कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो संजय अभी आपसे बात कर, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति को किसी अच्छी लोकेशन में रहना है और किराया देना पड़ जाए, एक छोटी सी गाड़ी की लग्जरी लाइफ तो छोड़ दीजिए, अच्छे है ना, बढ़िया ब्रांड के कपड़े तो छोड़ दीजिए, वैकेशन तो छोड़ ही दीजिए आप। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, 50,000 लाख रुपए महीने अपने काम चल रहा है, तो शायद आज की मीटिंग आपके लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी आपके लिए आज की मीटिंग। आज की मीटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अगले 5 साल के अंदर कम से कम 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। और ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ अवर एडवाइजरी बोर्ड। हम टू आपकी लाइफ में अर्जेंसी होनी चाहिए, आप विलिंग टू लर्न, और जब आप ये करने को तैयार होंगे तो आपको एक सबसे मुश्किल काम करना पड़ेगा, और वो होगा अपने अंदर ऐसे बदलाव जो आज तक आपने नहीं किए हैं। अगर ये सब कुछ आप करने को तैयार हैं तो मैं विक्रम सर के बिहाफ पर, अपने पूरे एडवाइजरी बोर्ड के बिहाफ पर आपसे सिर्फ एक वादा कर रहा हूं, जुट जाइए, अगला 5 साल आपका है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलके आपके साथ कंधे से कंधे। सर आई थिंक विक्रांत सर के सिग्नल पे चले गए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक और असिस्टेंट सेल डायरेक्टर सर हैं, राकेश सर, और राकेश सर ने हैंड भी रेज किया हुआ है। तो राकेश सर, माइक स्टेज ऑन योर्स। एक मिनट मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे माफी चाहूंगा, मैं क्लैप कर रहा था, गलती से हैंड रेज हो गया तो खैर, दूसरा मैं इसके लिए भी माफी चाहूंगा कि मेरा लैपटॉप आज थोड़ा गड़बड़ है, मैं उस पर नहीं बैठ पाया और मैं किसी काम में व्यस्त था जिस वजह से ये मीटिंग को मैं सही टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि 100 से ज्यादा लोग आज मीटिंग में उपस्थित हैं और जहां तक मुझे आइडिया है ये मीटिंग पूरी तरीके से एक वर्कर को हमें ध्यान में रखते हुए की गई है। और वर्कर्स, अगर मैं मानता हूं कि सभी लोग वर्कर्स हैं जो कुछ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में है, ना कि एक इन्वेस्टर के रूप में। इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ बाय डिफॉल्ट हो जाती है, तो जो प्लान है वो हमेशा सेकेंडरी है। प्लानिंग सबसे पहले है कि हम लाइफ में चाहते क्या हैं, क्योंकि जो संजय सर ने बताया, क्योंकि मुझे पता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हम में से जितने लोग हम बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, कि 50% से ज्यादा लोग हो सकता है 10 करोड़ के बाद के टारगेट को सुना भी ना हो उन्होंने, कि 25 करोड़ पे ये मिलने वाला है, 50 करोड़ पे ये मिलने वाला है, 1 करोड़ की गाड़ी और 2 करोड़ रुपए का हाउस फ्रंट। उनमें से कई लोगों के दिमाग से तो आउट ही हो गई होंगी चीजें कि यार मैं सुन भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरी लाइफ में होना ही नहीं है। ऐसा है, ये बाय डिफॉल्ट जब हम इस इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर रहे होते लाइफ से, या इतनी की चाहत नहीं होती हमारी कहीं से कहीं तक, हमें लगता है कि हमें चाहिए ही नहीं। हम उस जीवन में है जहां पर हमें ये लगता है कि यार मरने के बाद पैसा कौन ऊपर लेकर के जाता है।
तो उनके लिए एक अच्छी बात समझनी जरूरी है कि जीते जी पैसा बहुत ऊपर लेके जाता है, तो मरने के बाद भले ही ऊपर ना जाता हो। तो जीते जी बहुत ऊपर तक जाना है ना, तो पैसे की बहुत आवश्यकता है। तो वो जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, 12 साल में 1,000 करोड़ का टर्नओवर, जिसमें आपको 10 करोड़ रुपए का हाउस फंड और 5 करोड़ रुपए की गाड़ी के लिए फंड मिलने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोगों का दिमाग उस तक है कि हाँ वहां तक भी हमने सुना है, अगर किसी ने लास्ट पॉइंट तक 1,000 करोड़ के बात को हिट किया है उसके माइंड तक, तब तो वो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मजबूती से बना हुआ। मतलब तब तो है कि हाँ आपके जीवन में जो चाहिए आपको वो मिलना चाहिए। क्योंकि जो संजय सर ने एक बात कही उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि 1 लाख रुपए महीना जो किसी टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती थी, आज एक सर्वाइवल के लिए, सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए है। और आप जिस इंडस्ट्री में है, रियल एस्टेट की जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जिस इंडस्ट्री में है, उसको ये समझना जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में वो सब पॉसिबल है जो आपने जीवन में सोचा है। जैसा हमेशा से एक बात मैंने कही कि जो चीज आप खरीदना चाहते हैं, जो चीज अपने घर में लाना चाहते हैं, उसका आपको व्यापार करना चाहिए, वो आसानी से आ जाएगी। ये इजी वो रहेगा। नहीं क्यों? क्योंकि उस तरीके से आपका दिमाग काम करने लग जाता है। जब आप इन्वेस्टर्स के लिए काम करना शुरू करते हैं, जब आप लोगों को बताना शुरू करते हैं कि भाई धुलेरा में आपको प्लॉट क्यों लेना चाहिए, और ये प्लॉट लेने के फायदे बताते बताते जब आपका इतनी बार आप लोगों को बता देते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कंसीव करने लग जाता है, यार ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। रिसेंटली मैं, मेरा अपने धुलेरा में प्लॉट रहे, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे को इंसिस्ट किया एक और ले लो, तो मैंने फिर एक और ले लिया, क्योंकि उन तक ये बात पहुंची, क्योंकि वो भी इस माहौल में थी। आप इस प्रोग्राम में अगर हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो एसेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अभी आज सुबह ही मेरे एक क्लाइंट हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ धुलेरा में, अयोध्या में, आपका नामिश के पैराडाइज में मेरे साथ लेकर के काम बैठे हुए हैं, फार्म हाउस और प्रोडक्ट। तो वो काफी दिनों से उस पर काम कर रहे थे, रिवर कैसल के ऊपर। रिवर कैसल पे भुज पैलेस उन्होंने अच्छी सेल निकाली, और उनको लगा कि वो सरनेटा के लिए काम कर रहे हैं। कह रहे राकेश भाई सरनेटा मेरे से बिक नहीं रही है, क्योंकि मैंने उसे अभी तक खुद नहीं खरीदा। और आज सुबह उन्होंने, अब बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, उन्होंने ये फैसला करा कि यार मैं पहले अपनी सरेंडर ले लूं, उसके बाद इसे बताऊंगा तो और आसान हो जाएगा। यानी आपके बाय डिफॉल्ट चीजें अपने उस प्रोडक्ट के प्रति आप आकर्षित होते चले जाते हैं, जिसको आप लोगों को सही तरीके से बता रहे हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपका माइंड बड़े टारगेट सेट करेगा। जो विक्रांत सर ने बोला कि अगले 5 साल में अगर आप 10 करोड़ को कमाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम संजय सर ने दिखाया है ना, इस पे आप काम ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका कदम ही आगे नहीं बढ़ेगा। जितने लोगों ने भी वो लास्ट पॉइंट तक लगाया है कि यार 12 साल में 1,000 करोड़ का टर्नओवर का जो मेरा प्लान है, जिसमें ऑलमोस्ट अगर मैं सारी चीजें मिला लूं तो आपके घर में 50 करोड़ रुपए से ऊपर की आमदनी विद रिवॉर्ड्स और ये सब आपके घर में पहुंच सकती है। अपने दिमाग को पहले उतना बड़ा बनाना पड़ेगा। जब आप उस लेवल पे आकर के अपने दिमाग को सेट करेंगे कि वो अब मेरे को महीने के 50,000 के लिए काम नहीं करना है, एक 10 लाख की डील निकलते ही फिर मेरे को अब आराम नहीं करना है, मुझे उस साल जिस साल में स्टार्ट, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसी साल स्टार्ट किया है, वो भी पहले साल के अंदर अगर चाहें तो 2 करोड़ रुपए की इनकम ले सकते हैं। इट्स वेरी इजी। लेकिन जैसे घास पे नंगे पैर सुबह 5 सवा 5 बजे चलना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सरल है, मैं आसान नहीं कहूंगा, सरल है, लेकिन बड़ा मुश्किल है सुबह उठना, उसके ऊपर ट्राई करना। मतलब जीवन में बहुत सारे काम ना सरल तो हैं लेकिन आसान नहीं होते। ऐसे ही ये सरल तो है 2 करोड़ रुपए कमाना, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो करना है वो नहीं कर रहे हम। जैसे कि सुबह उठना बड़ा मजबूरी है कि कैसे उठें, फिर उठ करके नहाए धोए जाए वहां पर। ऐसे ही साल का 2 करोड़ कमाने के लिए हमें अगर 2 करोड़ कमाना है, जो प्लान हमारे पास सामने है, तो हमें मुश्किल से कंपनी को 40 करोड़ का टर्नओवर देना है एक साल के अंदर। अगर हमने 40 करोड़ का टर्नओवर दिया तो हम ये आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये 40 करोड़ का टर्नओवर देने के लिए मुझे केवल पूरे साल में केवल 400 प्लॉट की सेल करनी है मैक्सिमम, अगर मैं सिर्फ धोलेरा की बात करूं तो। और इसमें भी पूरी टीम के सहयोग के साथ करनी है। यानी कि अगर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अगर 10 लोगों की टीम है, तो हमें केवल 40 प्लॉट्स की सेल को लेकर के चलना है। लेकिन माइंड कंसीव नहीं करता है इन चीजों को। ये 100% पॉसिबल है अगर हम दिन में 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं लग करके। मतलब एक महीने के अंदर 25 से 40 प्लॉट की सेल करना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारा दिमाग अपने उस प्रोडक्ट के प्रति कंसीव कर जाए। इस वक्त आपके पास विश्व के, मैं चलो विश्व की बात नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान के अगर इतिहास की बात करूं, तो ये दोनों जगह ऐसी हैं, नैमिषारण्य और धुलेरा, जिससे ज्यादा खूबसूरत चीज डिजाइन नहीं हो सकती दोनों तरीकों से। एक तो ये कि इसमें कंपनी ने अपनी पैठ अच्छी तरीके से बना के रखी है। दूसरा, गवर्नमेंट की हर स्केल पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के लोग आपके उन्हीं दोनों चीजों का प्रचार कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद अगर किसी प्रोजेक्ट का प्रचार कर रहे हैं ना, तो या तो धुलेरा है या नैमिष है। अगर आप लोगों के पास वो वीडियो नहीं है तो उसको निकालिए। आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा, संतोष कुमार पांडे जी का फोन मेरे पास आया, और मतलब उनके एक्साइटमेंट गोरखपुर से मैं उनको देख कर आया था कि सर मैंने एक सरेंटा तो भेज दिया और मैं दूसरी सरेंटा की तैयारी कर रहा हूँ। और आप लोग जब भेजते हो वीडियो वगैरह, उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मतलब मुझे और चाहिए वो, मतलब उनका ये था भाव कि मुझे ना आपको से और मटेरियल चाहिए। यानी जिस आदमी को कुछ पाने की लगे ना, तो वो उसके रास्ते जरूर खोजता है, वो चाहे कहीं से भी मिले उसे। तो वो रास्ते आपको तब मिलेंगे, मैं फिर से उसी पे आऊंगा, जब आपको पाने की कोई ललक होगी, लालसा होगी कि यार ये मुझे चाहिए। अपने माइंड को एक टारगेट तक पहुंचाइए सर। जिसने आज शुरू किया है उसके लिए भी, जो पहले से काम कर रहा है उसके लिए भी। खासकर देखिए, नए व्यक्ति के अंदर सपना डालना, उसके अंदर ये सारी चीजें पेनिट्रेट करना आसान है। पुराने लोग जो 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं और उनका घर उसी स्टाइल में चल रहा है जो 6 साल पहले चल रहा था। 6 साल पहले भी 30-35 हजार आते थे, बढ़िया चल रहा था। आज भी अगर आ रहा है 50-60 हजार तो सही लग रहा है। उसी तरीके से कर रहे हैं, अकेले ही कर रहे थे, आज भी अकेले कर रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है। लेकिन सर धरती निकल रही है, नीचे से खिसकती जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो संजय सर ने बोली थी बात, कि दिल्ली में एक सबसे सस्ता वाला फ्लैट अगर आज की डेट में आता है, मतलब ठीक ठाक फ्लैट लेकिन सबसे सस्ता वाला, वो भी 1 से 1.5 करोड़ से कम का नहीं आता है। और आप अगर जीवन में अपनी प्रॉपर्टी बना के रखना चाहते हैं और आपकी अर्निंग अगर महीने की 5 लाख रुपए से कम है, तो सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जीवन में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं महीने का, तो इस जीवन में आप 1.5 करोड़ रुपए की चीज नहीं कर पाएंगे। अच्छी सबसे सस्ते वाले उसकी बात करता हूँ। और हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं। और एक चीज और, जितने भी अचीवर यहाँ पर हैं, तरुण जी, संजय, राजू भाई, संदीप जी, इन सबका अगर आप फैमिली बैकग्राउंड सबका इंक्लूडिंग मी अगर आप देखेंगे, तो कोई भी परिवार मिडिल क्लास से भी बिलोंग नहीं करते थे, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं। सिर्फ सपने देखना जानते थे। मतलब आज से नहीं, शुरू से ही। मतलब 10 साल 15 साल पहले भी अगर सपनों में गाड़ी आती थी ना, तो यही चलता था कि यार वो साइड से खुलने वाले पंख वाली गाड़ी होनी चाहिए, 2 सीटर होनी चाहिए, ओपन वाली होनी चाहिए, घर बड़ा सा होना चाहिए। थे नहीं, आसपास कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन रास्ते बनाए, अपने आप तक रास्ते चल के आए। आज की डेट में आरएबी ग्लोबल सॉल्यूशंस आपके पास एक ऐसा रास्ता है, जो जितना भी बड़े से बड़ा सपना आपने देख रखा हो, उसको वो पूरा कर सकता है। हाँ, ये प्लान उसके लिए कतई काम नहीं करेगा, जैसा विक्रांत सर ने कहा, जो इतना बड़ा सोचता ही नहीं। तो सर रास्ता है, प्रोडक्ट आपके पास है, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है। सिर्फ एक चीज चाहिए, रास्ता उसी को मिलेगा जिसने कोई मंजिल तय कर रखी होगी कि ये मेरी मंजिल है, तभी आपके रास्ता काम का है। तो सर अपनी मंजिल बनाइए। आज जितने लोग भी यहाँ पर हैं, अभी 101 लोग हैं, सभी लोग कम से कम इस साल में अपने लिए मिनिमम भी अगर सपना बनाए, तो 50 लाख रुपए से कम की अर्निंग का ना बनाए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, कम से कम 2 करोड़ रुपए का टारगेट बना के चलिए। पहले दिन से पॉसिबल है। आप ये, इसके लिए प्लानिंग क्या होगी, एक्शन क्या होगा, ये अपने अपने सीनियर के साथ बैठ करके तय तय कीजिए। लेकिन ये उसी का अचीव होगा जिसके अंदर ये आग लगी हुई होगी कि ये अचीव हो जाएगा। हाँ, मैं खुशनसीब हूँ, मेरी टीम में ऐसे भूखे शेर हैं, और उन भूखे शेरों की वजह से हम लोगों की तरक्की होती है। आपको भी अपनी टीम में पहले तो खुद भूखा बनना है, और फिर उन भूखे शेरों की फौज बनानी है। फाइनली मैं अपनी बात को ये कह के बंद करूंगा सर, पैसा मरने के बाद ऊपर नहीं जाएगा साथ, लेकिन जीते जी बहुत ऊपर लेके जाएगा आप। तो उसको ऊपर ले आने के लिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस जीवन में गरीब आदमी की ना कोई भी वैल्यू नहीं है। कोई भी वैल्यू। एक भी वीवीआईपी भगदड़ में नहीं मरा होगा, ना ही मरने वाला, दुनिया की किसी भी भगदड़ में। उनके लिए क्षेत्र अपने निर्धारित हैं, बढ़िया वाले, जहां पर कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं होगी। लेकिन गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है, अगर खुद को गरीबी से बाहर निकालना है, तो सर इससे अच्छे रास्ते नहीं हैं जो आज हमारे पास हैं। लेकिन वो आग अपने अंदर लगा लो कि जैसी भी स्थिति है, मैं तो जैसा हूं या मैं जैसा रहा, अब आने वाली जनरेशन मेरी ऐसी नहीं रहेगी। मुझे अपने परिवार को वो सब कुछ देना है जो अगर मुझे नहीं मिला है तो। लेकिन उसके लिए हार्डकोर मेहनत करनी है, इंजॉय भी है सर। हार्डकोर मेहनत भी कर रहे हैं तो एंजॉय भी पूरा कर रहे हैं। देश और दुनिया घूम रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में जा रहे हैं, आपको इसके लिए प्लान करना है। तो थैंक यू एवरीवन, मेरी तरफ से इतना ही। गौरव। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब राकेश सर के लिए वर्चुअल शॉपिंग कर सकते हैं, इतना अच्छा उन्होंने हमें नॉलेज दी है। थैंक यू सर। अब हमारे बीच एक लीडर और हैं, बिहार से मिस्टर मृत्युंजय कुमार पाल जी, जिन्हें हमने नाम सुना है सर, नाम लेते हैं मुखिया जी। तो मैं चाहूंगा मृत्युंजय कुमार पाल सर, मुखिया सर, आप भी कुछ हमें थोड़ा सा, जो नए लोग हैं और पुराने हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा।
ज्ञान दीजिए, थोड़ी सी नॉलेज दीजिए कि कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। सर आप अपनी साइड से एक बार अनम्यूट कीजिए, मैंने यहाँ से भेजा है। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं राकेश सर और चंद्रा सर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कल ही मेरी इनसे बात हुई थी संजय सर से कि भाई एक इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और वास्तव में आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। आप लोग जैसे लोगों से काफ़ी प्रेरणा मिलती है, और सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखने की आदत बनानी चाहिए। मुझे आज बेहद खुशी है कि हम लोग भी सीख रहे हैं, सिखाने की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए कुछ सीखने की भी प्रेरणा लेके चल रहे हैं। और ये मीटिंग आज बहुत कुछ सिखा गया हम सभी को। इसी तरह एकदम बिल्कुल डेवोटेड होके अपने आप को इसके ऊपर एकदम फोकस करके काम करने की जरूरत है। कुछ भी बड़ा काम नहीं होता है, सब कुछ किया जा सकता है। राकेश सर तो ऐसा बोलते हैं जैसा लगता है कि हम लोग अभी जाके उनको पकड़ के ये सारा काम सॉल्व करा लें। प्राउड ऑफ यू राकेश सर, बहुत अच्छा आपने बोला आज, मजा आ गया मुझे तो। और मैं सभी को ये संदेश दूंगा, जैसे विक्रांत सर की आवाज कट के आ रही थी, विक्रांत सर नमस्कार आपको, कि आपकी आवाज तो रुक के आ रही थी, लेकिन आपने एक बात जो कहा कि अगर आप वो सोच नहीं पा रहे हैं, 10 करोड़ कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। होना भी यही चाहिए। जिस चीज को हम सोचेंगे ही नहीं, हमारा ही विजन कंफर्म नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। और आरएवी जैसा शानदार प्लेटफॉर्म पे आके 10 करोड़ क्या, अगर सपने सच में देखने की जज्बा है तो 100 करोड़ भी पूरा किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस चीज को आप बेहतर तरीके से अगर दिमाग में हो तो जाके नोट कर लें, जैसा मैं भी कुछ नोट कर रहा था। क्योंकि बातें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कॉपी लेके डायरी पे आप नोट करेंगे ना, तो वो कभी दिमाग से नहीं जाती है। और सबको नोट करना चाहिए, मेरा ये सुझाव है सबसे व्यक्तिगत। जो भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो लीडर अपने आप को 10 करोड़ की तरफ कंसीव करके ले जा रहे हैं, बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब मुखिया सर के लिए एक बार वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा स्क्रीन पे अगर संदीप भदौरिया सर हो, तरुण सर या राजू सर, आई थिंक इनमें से कोई नहीं है। तो संदीप भदौरिया सर भी नहीं है अभी यहाँ पे। तो मैं लखनऊ से एक और लीडर हमारे बीच हैं, मिस्टर रवि सर। तो रवि सर मैं चाहूंगा 2 मिनट आप भी आके कुछ थोड़ा सा हमें नॉलेज दीजिए। रवि सिंह सर। मैंने म्यूट कर भेजा है सर आपको। रवि सिंह सर। रवि सर, लखनऊ से रवि सिंह सर। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। शायद किसी कारण से रवि सर के भी नहीं सिग्नल हो पा रहे हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, आई थिंक इसको लेके? तो सर फिर मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। आपसे गुड नाइट। थैंक यू। हेलो। चलिए, सभी का स्वागत है। इस मीटिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं और सब मिलके जोर शोर से काम करते हैं, जैसे
राकेश सर, मृत्युंजय सर, विक्रांत सर और संजय सर ने कहा। अच्छा एक मिनट, शायद रविंदर बघेल सर का कोई क्वेश्चन है। एक मिनट, उन्होंने हैंड रेस किया है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाय गुड इवनिंग। एक मिनट, आप म्यूट हो गया। हाँ बघेल सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाय गुड इवनिंग एवरी। जैसा कि अभी डिस्कस हो रहा था कि चंद्र सर ने बताया था कि सेल्स टीम फोर्स बनाना आपने, तो जो पे आउट डिस्कस हो रहा था हमारा 5% प्लस 2% एंड एवरीथिंग, तो मुझे जैसे सब सेल्स टीम बनाएंगे हम अपनी, तो उसको क्या पे आउट ऑफर करते हैं हम, इसमें थोड़ा क्लियरिटी इसमें मिल जाती तो। हाँ संजय सर। विनय जी आपकी बात समझ नहीं पाया। सर जैसे कि आपने बताया था कि आ, हम जो टीम मैं उनका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हम जो टीम बनाते हैं तो हम्म। उन्हें हम क्या सेल्स स्लैब उन्हें हम रिकमेंड कर सकते हैं? सेल्स स्लैब हमारे यहाँ तो फिक्स सब कुछ, आप जिस रैंक पे रहेंगे उस स्लैब में हैं आप। इसमें तो कुछ हमारे तो नए नए पर्सन को लाते हैं तो उन्हें क्या बोले, हम क्या सेल्स स्लैब दें उन्हें? 5%, जैसे आज भी और सदियों से आ रहा है हमारे यहाँ। जी जी। आई थिंक रविंदर जी का सिग्नल वीक हो गया, वो हट गए। चलिए उन्हें मैं कॉल पे बता दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। एक बार संजय सर के लिए, सभी लीडर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग। और इस मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं जैसा सर ने बताया है 100 करोड़ का टारगेट इस साल हम सब लेके चलते हैं और उसे अचीव करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।